और बरेलवी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ बता दिया है। नए साल का जश्न मनाना मौलाना फिजूल खर्च बता रहे हैं। इसे कहा जश्न मनाने वालों को रोका जाएगा, माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई हो। देखिए, इससे पहले आपने वो क्रिसमस का विरोध देखा होगा, जब अलग अलग शहरों में इसी तरह कहा गया कि जो भी क्रिसमस मनाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और अब क्रिसमस के ठीक बाद नए साल का ये नया फरमान देखने को मिल रहा है। जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है और ना हिंदुओं के जश्न मनाने का महीना है। तो नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से यही अपील करूंगा कि वो नए साल का जश्न न मनाएं, चूंकि ये नाजायज है। और यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां औरैया से लेकर शाहजहांपुर तक एनकाउंटर में अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। पीलीभीत में 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, दोनों तस्करों के पैर में गोली लगी है। शाहजहांपुर की बात अगर की जाए तो पुलिस ने शातिर बदमाश सईद को एनकाउंटर में धर दबोचा है। और सईद पर 68 केस दर्ज थे। इससे तमंचा बरामद किया गया, इसकी बाइक बरामद की गई है। 68 मामलों में वांछित सईद का एनकाउंटर किया गया है। तो औरैया से लेकर प्रतापगढ़, शाहजहांपुर से लेकर अलग अलग इलाकों में पीलीभीत तक एनकाउंटर की खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। और सीधा संदेश यही है कि अपराधी किसी कोने में क्यों न छुपा हुआ हो, अब योगी फोर्स से बच नहीं पाएगा। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। इसकी पहचान सईद बंजारा के तौर पर हुई है। और जिस पर 68 मुकदमे पहले से दर्ज थे, वहीं औरैया में लाखों की लूट के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह पीलीभीत जिले में 2 गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जवाबी कार्रवाई में इनको गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ जिले का भी यही हाल रहा, 3 बदमाश यहां से पकड़े गए, एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में ऑपरेशन लंगड़ा, सख्त कार्रवाई जारी। पूरे उत्तर भारत में कोहरे की सफेद धुंध इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां कोहरे की चेतावनी है। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। अलग अलग कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, वो भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए एनसीआर में किस तरह से कोहरे की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफी हद तक थम गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया शीतलहर का। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और इस अलर्ट का मतलब यह है कि अभी भी राहत इस कोहरे और ठंड से मिलने वाली नहीं है। और खास तौर पर दिल्ली के लोगों के लिए दोहरी मार है। पोल्यूशन का यहाँ पर पहले ही अटैक था, AQI 400 को पार कर गया, लेकिन अब कोहरे की मार भी दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का यह अलर्ट जारी हुआ है। बिल्कुल 9 तस्वीरें आप देखिए। पहली 4 तस्वीरें देखिए, नोएडा से लेकर लखनऊ और दिल्ली से लेकर हरियाणा के करनाल तक विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे की आफत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। चाहे कैथल हो, धौलपुर हो राजस्थान का, या फिर हरियाणा का फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर नोएडा, कानपुर, ये जगह अलग हो सकती है, लेकिन कोहरे का कहर बिल्कुल एक जैसा अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के लोगों को सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी करीब 150 से 200 मीटर है। तमाम गाड़ियाँ पार्किंग लाइट जलाकर जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें 200 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरे की चादर इस तरीके से है कि अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां कोहरे और ठंड का लगातार असर देखा जा रहा है। 37 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां कोहरे और शीतलहर का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं, 1 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टी रहेगी। अफसरों को फील्ड में उतरने के भी निर्देश है। इसके अलावा कंबल और अलाव की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की जाए इस ठंड से बचने के लिए, ये भी सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। तो 75 में से 37 जिले इस समय शीतलहर से लगातार प्रभावित दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने खुद कल रैन बसेरों का निरीक्षण किया, कंबल बांटे, खाना दिया लोगों को, और साथ ही अधिकारियों से भी यही करने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए। स्कूलों को लेकर निर्देश है। 12वीं तक के स्कूल अब 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। अब देखिए ये सब कुछ इसीलिए किया गया क्योंकि खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है स्कूल जाने में। ये पूरा फैसला लिया गया है लोगों की सुरक्षा को ही देखते हुए।